નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कक्कड़ राइट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर मोदी। तो पहले हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानेंगे, जैसे कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे नरेंद्र मोदी के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके फादर जो थे वो वादनगर रेलवे स्टेशन पे एक चाय की स्टॉल हुआ करती थी उनकी। और जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती थी तो वो सुबह सुबह जाके अपने फादर का हाथ बटाया करते थे रेलवे स्टेशन पे चाय बांटने के लिए, जैसे कि वो अपने कुछ इंटरव्यूज में भी बोलते थे। बोल रहे हैं चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। देश बेचने वाले देश पर राज करने चाहिए क्या? भाइयों बहनों, देश बेचने वालों से अच्छा होता है चाय बेचने वाला अच्छा होता है। गरीब होना गुनाह है क्या? गरीब माँ बाप के पेट से पैदा होना गुनाह है क्या? मेहनत करके चाय बेच करके पेट भरना गुनाह है क्या? और नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म डेट है वो है 17 सितंबर 1950 में। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी से, DU से और SOL से वो पढ़े हुए हैं। और दूसरा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है वाराणसी से। और अभी करंटली जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, एज ए 14th इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द मनमोहन सिंह। और उन्होंने एज ए CM की भी कुर्सी संभाली हुई है 2001 से लेकर 2014 तक एज ए गुजरात चीफ मिनिस्टर। सन 2001 में गुजरात के अंदर में, भुज के अंदर में एक अर्थक्वेक आया था उस अर्थक्वेक के अंदर में तकरीबन 12 से लेके 16,000 तक लोगों की जो है मृत्यु हुई थी। और उस अर्थक्वेक में जो उसका मैग्नीट्यूड था वो था 7.7%। और ये 26 जनवरी 2001 में आया था सुबह के 8:46 पे। तो इस अर्थक्वेक के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसी टाइम पे ही जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं टाइम लाइन में आए थे, न्यूज़ में भी और गुजरात में भी। इन्हीं दिनों से जो है नरेंद्र मोदी जी का जो नाम था वो चलने लग गया था, क्योंकि जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो थे केशव भाई पटेल, उनकी जो इमेज थी पब्लिक के अंदर में वो ख़राब थी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम थी गुजरात के अंदर में। और दूसरा उनकी जो हेल्थ थी उसमें भी बहुत काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो इसके चलते हुए नरेंद्र मोदी जो है टाइमलाइन में आए थे और 2001 में उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात की ओथ ली थी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે સંવિધાન પ્રત્યે बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को एक गुजरात मॉडल तैयार किया गया, मतलब कि गुजरात मॉडल बनाया देश के सामने, ताकि देश के जितने भी स्टेट थे वो उससे सीख सकें, वो उसको दर्शा सकें। और गुजरात जो था एक मॉडल बन के बाहर निकला 2014 के इलेक्शन के लिए। और गुजरात मॉडल में जो काम हुए वो काम थे कि इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर में फोकस किया गया, न्यू लिबरल पॉलिसीज़ के ऊपर में फोकस किया गया, जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल था बैंक के साथ में उसके ऊपर में फोकस किया गया, प्रोसीड्यूर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लो था उसको देखा गया, और एक्सेस ऑफ बैंक क्रेडिट के ऊपर में उसको फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग में फोकस किया गया गुजरात के अंदर में। और जो गुजरात के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पानी की समस्या को दूर किया गया। जो पानी का जो डाउन रेट हुआ था उस टाइम पे 3.7% का डाउन रेट हुआ था उस टाइम पे। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम बहुत सारी थी, जैसे कि डेप्ट की प्रॉब्लम थी, फार्मर सुसाइड की प्रॉब्लम थी, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स था वो डाउन था, और जो एजुकेशनल प्रॉब्लम थी, हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम थी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी एक गुजरात मॉडल में भी। तो अब भी हम मूव करेंगे 2014 में,
इसके बाद में। Sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। द गोल्डन टाइम फॉर बीजेपी। 2014 में बीजेपी ने कांग्रेस को हरा के 2014 में 282 के आसपास में सीटें हासिल की थी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है देश के 14वें प्राइम मिनिस्टर बने। कांग्रेस का 2014 में जो हारने का कारण था वो कुछ ऐसा बना था कि उनके जो भी पॉलिटिशियंस लीडर्स थे उनके अंदर में एक तो एरोगेंस आ गया था, दूसरा अन्ना हजारे का आंदोलन था, तीसरा निर्भया जो कि हम सब ने देखा था, और चौथा जो था एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट भ्रष्टाचार। और मोदी गवर्नमेंट का सेंटर में आने का कारण जो था वो सबसे बड़े दो ही गिना देता हूँ। पहला कारण ये था कि उन्होंने वादा किया था कि हर अच्छे दिन वाह। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। Sorry. गोदी मीडिया। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गोदी मीडिया जो आज के टाइम की जो मेरी मीडिया है उसको गोदी मीडिया के नाम से बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम की जो मीडिया है वो जो सरकार है यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट है उससे क्वेश्चन नहीं पूछती है, मोदी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है उससे क्वेश्चन नहीं पूछती है, बल्कि जो विपक्ष में बैठे हुए जो नेता हैं उनसे क्वेश्चन पूछती है और उनके ऊपर में ही एक तरीके से अटैक करती है। और जो गोदी मीडिया है वो मेनली जो फोकस करती है अपने न्यूज़ का वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर में फोकस करती है, दूसरा हिंदुत्व की बात करती है, और जो भी बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद की जो चीज़ें होंगी या फिर बीजेपी के लिए जो भी फ़ायदेमंद होगा उसके ऊपर में ज़्यादा फोकस करती है, ना कि इस कंट्री के ऊपर में ज़्यादा फोकस करती है। अब इस कंट्री के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि ये सारे मुद्दे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, यूएसडी डॉलर का ज़्यादा हो जाना, जो रिसेशन आ जा रहा है उसके ऊपर में जीडीपी, कोरोना वायरस और हेल्थ सेक्टर। कोरोना के टाइम में किसान के लिए जो बिल लेकर के आए थे उस टाइम पे किसान को खालिस्तान बोला गया था, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको उठाती नहीं है गोदी मीडिया। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसने अपनी फर्स्ट वेव में हमें लॉकडाउन दिखाया और दूसरी वेव में हमें बहुत सारे शव, डेथ और रोने धोने की आवाज़ें सुनाई दी। कोरोना वायरस के कारण से जो हमारे देश में जो भी हेल्थ सेक्टर था उसकी जो कंडीशन थी वो हमें पता चली कि हमारे हेल्थ सेक्टर कंडीशन कैसी है,
और उसमें क्या क्या सुधार करने के चीज़ें हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए। जैसे कि जब हम कोरोना वायरस से जूझ रहे थे सेकंड वेव में, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होना, बेड ना मिलना, मैनेजमेंट का कुछ बहुत बड़ा इशू, क्योंकि जो आम जनता थी उनको कोई हॉस्पिटल में नहीं ले रहा था। जो भी वीवीआईपी थी उनको सब हॉस्पिटल में ले रहे थे। और यूपी और गुजरात में डेथ का टोल इतना था कि एक अर्थी के ऊपर में 2-2 शव लिटाने पड़ रहे थे। और गंगा के किनारे जो है शवों को ऐसे ही रखा जा रहा था। कोरोना वायरस के टाइम पर जो अपने देश की कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। और उस चलते हुए जो पूरे देश के जो कंट्रीज़ है, यानी पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है, उन सब ने जो है हमें जो है हेल्प प्रोवाइड की गई थी। अब मोदी गवर्नमेंट के अंदर में बहुत सारे ऐसे भी काम हुए हैं जिनकी हमें तारीफ़ भी करनी चाहिए। जैसे कि मास मिशन, जिसके अंदर में हम पहले इंडियन जो था पहला ऐसी कंट्री थी जो मास के ऊपर में एक ही टाइम में चली गई थी। दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तीसरा जन धन योजना, चौथा मेक इन इंडिया, पाँचवा स्वच्छ भारत अभियान, छठा रिफॉर्म इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स वगैरह, एफडीआई में इंक्रीज़ करना। एफडीआई कहाँ पे इंक्रीज़ करना, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, और डिजिटल इंडिया जो कि यूपीआई के अंडर में आता है। और कुछ डिसअचीवमेंट भी रही है, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन से विपक्ष जो है अटैक करता है, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर में विपक्ष अटैक करता है, हेल्थ सेक्टर जो कि बहुत ख़राब सेक्टर था कोरोना वायरस के टाइम पे। और दूसरा जो डिपार्टमेंट है जैसे कि सीबीआई, एनआईए और इलेक्शन कमीशंस, इन सब के रिगार्डिंग में एक गलत अवधारणा बढ़ना लोगों के मन में, और जो चाइना है हमारे बॉर्डर पे आके खड़े हो जाना और उसके बारे में कोई भी कुछ ना बोलना, ये सब चीज़ें हैं। और एंड में मैं यही कहूँगा आप सब लोगों को कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड में वो नंबर 1 पे आते हैं, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे होते हैं। और दूसरा, मैं एक्चुअली उनका फ़ैन हूँ, जो उनका लाइफस्टाइल है उनसे रिगार्डिंग, जैसे कि वो कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े तरीके कपड़े पहनते हैं, पूरे वेल ड्रेस्ड रहते हैं, उन सबको लेके। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर इसमें कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।